अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। द लेजेंड ऑफ मौला जट का ये 8वां हफ्ता चल रहा है और ये भी आप समझें कि ऑलमोस्ट गुजर चुका है। इसके 5 दिन गुजर गए, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं इस मूवी को रिलीज़ हुए। अब 56 दिन हो चुके हैं। 13 अक्टूबर को जब ये रिलीज़ हुई थी तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये जनाब इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाएगी कि 200 करोड़ का फिगर इसके लिए कोई मसला ही नहीं होगा। 300 करोड़ की तरफ ही जाएगी, 250 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। तो ये और फिर यूके में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली मूवी बन जाएगी। बड़ी-बड़ी मूवीज़ को यूके में और दूसरे ममालिक में, यूएसए में और कई ममालिक में बीट कर देगी। तो ये तमाम रिकॉर्ड तो बहरहाल ये मूवी बनाती आई है। और अब जो इसके 2 बहुत ही मुनफ़रिद रिकॉर्ड बनने वाले हैं, जो 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड हैं, उनके अब ये बहुत ही करीब आ गई है। और ये जो 56 दिन तक की जो कलेक्शन है और ख़ास तौर पर जो 8वें हफ़्ते में इसने कलेक्शन की है, इसके बाद तो बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि बहुत जल्द ये दोनों रिकॉर्ड ये मूवी हासिल कर लेगी। कौन से रिकॉर्ड हैं मैं भी आपको बताता हूँ। और एक इस मूवी की ख़ास बात है कि ये मूवी चल रही है ओवरसीज़ में भी, पाकिस्तान में भी। पाकिस्तानी मूवी नई आती है और उसका बिज़नेस इफ़ेक्ट होता है, मौला जट का बिज़नेस इफ़ेक्ट नहीं होता। आप देखें ज़र्रार आई, टिच बटन आई, दोनों में से कोई मूवी मौला जट के बिज़नेस को इफ़ेक्ट नहीं कर सकी, उल्टा अपना उनका नुकसान हुआ। जॉयलैंड आई, वो तो ख़ैर कोई काबिल ज़िक्र मूवी है ही नहीं, तो उसको तो आप साइड में रख दें। फिर यारा वे आई, यारा वे को भी बुरी तरह से द लेजेंड ऑफ मौला जट ने बीट किया। और जनाब अब आ रही है 9 दिसंबर को, यानी परसों, वंस अपॉन अ टाइम इन कराची। मोहसिन अब्बास उसमें मौजूद हैं और कैसी वो फ़िल्म है, क्या कमालात वो दिखा सकती है, अगली वीडियो में इंशाल्लाह उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि उस फिल्म का जॉनरा क्या है और किस नौइयत की वो फिल्म है, और क्या द लेजेंड ऑफ मौला जट को या ज़र्रार को वो टफ टाइम दे सकती है या नहीं। तो बहरहाल द लेजेंड ऑफ मौला जट की ये रिवायत चली आ रही है कि आने वाली मूवीज़ को ये बीट करती आ रही है। 8वां जो अब वीकेंड इसका शुरू हुआ, जो बिज़नेस इसने फ्राइडे को किया, फिर जो सैटरडे को किया, वो नाकाबिले यकीन था। ये आप देखें कि एक मूवी जो कि अपने 52-53 दिन मुकम्मल कर चुकी है और उसके बाद भी वो एक दिन में सिर्फ पाकिस्तान से 1 करोड़ से ज़ायद कमाए। तो आप सोचें कि दूसरी मूवीज़ कितनी उससे पीछे होंगी। और चूँकि उन मूवीज़ के अभी अर्ली डेज़ हैं, उन मूवीज़ का भी दूसरा वीकेंड था, किसी का पहला था, किसी का दूसरा था। इसके बावजूद द लेजेंड ऑफ मौला जट का मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इस वीकेंड पर ही सिर्फ इसने तकरीबन पौने 3 करोड़ कमाए। और उसके बाद मंडे और ट्यूसडे भी इसके अच्छे गुजरे हैं, बेहतर गुजरे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान से जो टोटल इसकी कलेक्शन है वो 92 करोड़ तक पहुंच चुकी है। 92 करोड़ ये सिर्फ पाकिस्तान से जनाब कमा चुकी है। और अभी आप देख लें कि सिर्फ 8 करोड़ बाकी हैं पाकिस्तान में 100 करोड़ इसको मुकम्मल करने में। इसी तरह जो ओवरसीज़ में इसकी कलेक्शन है, वो एक पिछले दिन की कलेक्शन अभी तक नहीं आई है, उससे पहले तक ये 140 करोड़ के मार्क को टच कर चुकी है। तो ओवरसीज़ की 55 डेज़ की कलेक्शन और पाकिस्तान की 56 डेज़ की कलेक्शन को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये बनती है 232 करोड़, 232 करोड़। ये आप सोचें कि ये मूवी इस वक्त 232 करोड़ पर खड़ी है। अभी इसको 18 करोड़ की ज़रूरत है कलेक्टिवली 250 करोड़ के लिए, और फिर मज़ीद 50 करोड़ चाहिए होंगे, यानी कलेक्टिवली 68 करोड़ की अभी इसको ज़रूरत है 300 करोड़ का हदफ हासिल करने के लिए। तो ये जनाब ये हिंसा, ये मैजिकल फिगर, ये अबूर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये बहरहाल अपनी जगह एक बड़ा सवालिया निशान है। और ये सवालिया निशान नहीं रहेगा, चूँकि अगर किसी एक मुल्क में भी, चाइना में अगर ये रिलीज़ हो गई तो ये अपने 300 करोड़ बहुत ही आसानी के साथ कर लेगी। चाइना में रिलीज़ नहीं हुई तो फिर देखना होगा कि ये 18 करोड़ अगले कब तक कमा पाती है। अगले हफ्ते इसी दिन जब हम बात कर रहे होंगे ना, एक अगले हफ्ते में, आज वेडनेसडे, जब अगला हफ्ता आएगा उस वक्त तक ये पाकिस्तान में 100 करोड़ के करीब पहुंच चुकी होगी या क्रॉस कर चुकी होगी। उस वक्त तक ये ओवरसीज़ में 150 करोड़ के बहुत करीब पहुंच चुकी होगी। तो वो एक बेहतर क्लियर हमें पिक्चर देगा, चूँकि उस वक्त नीलोफर आने वाली होगी और उस वक्त ये जो अभी वंस अपॉन अ टाइम इन कराची है ये भी आ चुकी होगी। और इसका बज़, इसका कितनी इसकी हाइप क्रिएट होती है, इसका क्या मोमेंटम रहता है, ये भी क्लियर हो चुका होगा। और ज़र्रार और टिच बटन तो इस वक्त खैर बहुत स्लो उसका पेस हो गया, लेकिन ज़र्रार का जो फ्यूचर है वो भी उस वक्त तक खासी हद तक डिसाइड हो चुका होगा। तो ये क्या सिचुएशन रहती है इंशाल्लाह फिर आने वाले दिनों में, और आपको इस वीक की कलेक्शन से भी इसकी मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। और फिर दीगर मूवीज़ का कैसा इसके साथ मुकाबला रहता है, ख़ासतौर पर वंस अपॉन अ टाइम इन कराची कैसा परफॉर्म करती है, अगली वीडियो में थोड़ी देर बाद आपसे इस बारे में तफसीली बात होगी। इजाज़त दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक फौरी और बर वक्त पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।